हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज के सेशन में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 की, जो CUET BHU BEd से रिलेटेड है और ये सोशल साइंस और ह्यूमनिस्टिक ग्रुप के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट। और ये सारे प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएंगे। तो ये CUET की तैयारी जीत की है आपकी, और आपको ये एक सीट तो जरूर पाना है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो इतिहास से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा। और ये जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभिलेख और उससे रिलेटेड शासक, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन BHU BEd में पूछा जा रहा है। और CUET द्वारा अगर कंडक्ट होगा, BHU BEd एग्जाम हो रहा है, तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे जो प्रमुख शासक है और उनके जो अभिलेख हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि देखते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक द्वारा बनवाया गया था। तो क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन है विजयसेन, कलिंग राजा खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो जो हाथी गुफा अभिलेख था वे कलिंग राजा खारवेल द्वारा बनवाया गया था, और इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग राजा खारवेल। कि एहोल अभिलेख किस शासक द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, कलिंग राजा खारवेल, विजयसेन या इनमें से कोई नहीं। तो जो एहोल अभिलेख था वे पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन है विजयसेन, पुलकेशिन द्वितीय, भानुगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो जो देवपाड़ा अभिलेख है वे रिलेटेड है, संबंधित है, वे है विजयसेन से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? विजयसेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, रुद्रदामन, भानुगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो जो एरन अभिलेख है वे संबंधित है आपका भानुगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्की अभिलेख किस शासक से संबंधित है। मास्की अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन है रुद्रदामन, अशोक, गोमती बलश्री या इनमें से कोई नहीं। तो जो मास्की अभिलेख है वे संबंधित है, वे अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि गुजर अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन है अशोक, गोमती बलश्री, यशोवर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो गुजर जो अभिलेख है वे अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है। और ऑप्शन है आपके सामने समुद्रगुप्त, यशोवर्मन, राजा मिहिर भोज या इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्वालियर अभिलेख है वे मिहिर भोज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है इसे। तो प्रयाग स्तंभ किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन है राजा मिहिर भोज, समुद्रगुप्त या यशोवर्मन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन है यशोवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विजयसेन या इनमें से कोई नहीं। तो जो मंदसौर अभिलेख है वे जो संबंधित है वे संबंधित है यशोवर्मन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन है कलिंग राजा खारवेल, गोमती बलश्री, पुलकेशिन द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो नासिक अभिलेख जो संबंधित है वे संबंधित है गोमती बलश्री से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि चूनागढ़ या गिरनार किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन है विजयसेन, भानुगुप्त, रुद्रदामन या इनमें से कोई नहीं। तो जो चूनागढ़ अभिलेख है गिरनार से संबंधित है वे रुद्रदामन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चूनागढ़ का भीतरी अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, अशोक, भानुगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो चूनागढ़ का जो भीतरी अभिलेख है वे स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित अभिलेख कौन सा है। मंसूरा अभिलेख, नासिक अभिलेख या ऐहोल अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जो अभिलेख है वे है ऐहोल अभिलेख। क्वेश्चन है कि विजयसेन से संबंधित अभिलेख कौन सा है। देवपाड़ा अभिलेख, मंसूरा अभिलेख, प्रयाग स्तंभ या इनमें से कोई नहीं। तो विजय स्तंभ से जो अभिलेख संबंधित है वे है देवपाड़ा अभिलेख।
अगला क्वेश्चन है कि भानुगुप्त से संबंधित अभिलेख कौन सा है? ग्वालियर अभिलेख, एरेन अभिलेख, प्रयागस्तंभ अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? तो भानुगुप्त से संबंधित जो अभिलेख है वे है एरन अभिलेख। अगला क्वेश्चन है कि राजा मिहिर भोज से संबंधित अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन है ग्वालियर अभिलेख, प्रयागस्तंभ, नासिक अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? तो राजा मिहिर भोज से संबंधित जो अभिलेख है वह है ग्वालियर अभिलेख। अभी अपने सभी प्रश्नों को जो अभिलेख से संबंधित है प्रश्नों को देखा, अब उसको याद कैसे करेंगे वो ट्रिक आपके लिए लाया गया है। तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको जितने अभिलेख है उसको याद कर लेंगे। तो पहला इधर ट्रिक शब्द, इधर अभिलेख और शासक है। तो हाथी गुम्फा भी कहा जाता है। तो इसका जो शासक है वह है खारवेल। कौन है? खारवेल। और कलिंग राजा खारवेल है। तो इसका ट्रिक क्या है? हाथी की खाल। कैसे याद करेंगे? हाथी की खाल। हाथी की खाल से हुआ हाथी गुम्फा और खाल से हुआ खारवेल। दूसरा ट्रिक है जूनागढ़ अभिलेख जो है वह संबंधित है रुद्रदामन से। तो इसका ट्रिक जो है वह है जून का दामन। क्या ट्रिक? जून का दामन। नेक्स्ट है कि नासिक अभिलेख जो संबंधित है वह है गौतमी बलश्री से। तो इसका जो ट्रिक होगा वह होगा नाक में गोता। नाक से हुआ नासिक और गोता से हुआ गौतमी। नेक्स्ट है अभिलेख जो प्रयाग स्तंभ या प्रयाग अभिलेख भी कहा जाता है, ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। तो इसका ट्रिक होगा प्रयाग में समुद्र। प्रयाग से हुआ प्रयाग स्तंभ और समुद्र से हुआ समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है अभिलेख जो एहोल अभिलेख संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। इसका ट्रिक भी है बहुत ईजी है। होल का पुल। क्या है? होल का पुल या पुल में होल हो गया, तो ये आपका इससे रिलेटेड अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अभिलेख है कि मंदसौर अभिलेख जो संबंधित है यह संबंधित है यशोवर्मन से। किससे संबंधित है? यशोवर्मन से। और इसका ट्रिक जो है बहुत ईजी है, मंदसौर का यश। क्या करेंगे? याद करेंगे मंदसौर का यश। जो दूसरा अभिलेख है वह है ग्वालियर अभिलेख जो संबंधित है भोजराज से संबंधित है। तो इसका ट्रिक जो होगा ग्वाले का भोज। क्या है? ग्वाले का भोज। तो ग्वाले से हुआ ग्वालियर अभिलेख और भोज से हुआ भोजराज। फिर दूसरा अभिलेख है वह है देवपाड़ा। तो देवपाड़ा जो अभिलेख है वह संबंधित है विजय सेन से संबंधित है। और इसका ट्रिक है देवों की विजय, क्योंकि देवों की ही विजय होती है। और जो लास्ट अभिलेख है वह भीतरी अभिलेख और ये संबंधित है स्कंदगुप्त से। तो इसका जो अभिलेख ट्रिक होगा वह होगा भीतर इसके। भीतर इससे कैसे याद करेंगे? भीतर से हुआ भीतरी अभिलेख और इसके से हुआ स से हुआ इसके स्कंदगुप्त। क्या हुआ? स्कंदगुप्त। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम बात करेंगे इतिहास में दर्शन से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं हमेशा। तो ये दर्शन क्या होते हैं? ये आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु से संबंधित होते हैं, दर्शन कराते हैं। तो आपको केवल 6 दर्शन याद करने हैं और उसके जो प्रवर्तक थे, प्रतिपादक थे, उनका नाम याद करना है। तो देखिए पहला दर्शन जो है सांख्य दर्शन है और जो इसके प्रवर्तक हैं वो कपिल है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? सांख्य मतलब नंबर। तो नंबर क्रिकेट में कौन बनाता है? जो रन बनाता है कपिल देव से याद कर सकते हैं, कपिल देव। तो ये सांख्य दर्शन हुआ आपका प्रवर्तक जो हुए कपिल। योग बाबा रामदेव का नाम सुना ही होगा। तो उनका जो हरिद्वार में बनाया पतंजलि योगपीठ, तो योग के जो प्रवर्तक थे वे थे पतंजलि। और नेक्स्ट है वैशेषिक। तो वैशेषिक जो है दर्शन उसके जो प्रवर्तक थे कणाद थे। वैशेषिक तो क से हुआ आपका कणाद। नेक्स्ट है न्याय की जो है वे हैं गौतम। तो गौतम बुद्ध हमेशा न्याय करते थे। मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये दो है। तो पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वे हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वे हैं बादरायण, जिन्हें व्यास भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये दर्शन, क्योंकि इससे भी संबंधित क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं एग्जाम में। तो इसको जरूर से आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।